देखो, ये अपना पड़ोसी राज्य बिहार है। अब बिहार का नाम सुनते लोगों के अंदर एक जहन में आ जाता है कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो मैं आपको बता दूं, बिहार ऐसे भारत का भले ही सबसे गरीब राज्य हो, लेकिन हकीकत में बिहारियों का दिल बहुत बड़ा है। बिहार हर जगह है, कहाँ पर नहीं है बिहार? आप कहाँ कहोगे कि बिहार नहीं है? कोई भी स्टेट ले लीजिए, कोई भी नगर ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आपको बिहारी हर जगह मिल जाएगा और अच्छे अच्छे पदों पर बिहारी मिलेगा। तो ये वो बिहार है, ये वो बिहार है जहाँ पर पहले भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय खुले थे। आप ये विश्वविद्यालय देखिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय आज का नहीं है, काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। यहाँ पर देश विदेश के कम से कम हजारों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, और हजारों टीचर उनको पढ़ाते थे। ये वो विश्वविद्यालय है। लेकिन धन्य है नीतीश कुमार की सरकार का और नरेंद्र मोदी की सरकार का, वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा चालू कर दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय कब से खंडहर पड़ा था और अब दोबारा शुरू हुआ नालंदा विश्वविद्यालय। अगर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ना होते तो मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय अभी भी नहीं चालू होता। तो उनके दोनों के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया और प्रेजेंट टाइम पे इसी नालंदा विश्वविद्यालय पे लगभग देश विदेश के 400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि एक इंटरनेशनल स्कूल बन गया है। पहले भी था इंटरनेशनल स्कूल। ये बिहार में स्थित दूसरा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अभी ये चालू नहीं हुआ है, लेकिन ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये भी बिहार का एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। लेकिन देखिए कि प्राचीन चीज़ों को हम बिल्कुल पूरी तरह नष्ट करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को अगर हम बचा के रखेंगे तो आने वाले समय में जो नई जनरेशन है उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज भी है, यहाँ पर लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं बिहार में। बिहार का फेमस फूड, शायद मुझे लगता है कि भारत का हर दूसरा व्यक्ति लिट्टी चोखा पसंद करता होगा। हर व्यक्ति लिट्टी चोखा को खाना पसंद करता है, देखना पसंद करता है। सब कुछ जहाँ पर भी देश के कोने कोने या विदेशों में भी आपको कभी भी लिट्टी चोखा मिले ना तो समझ जाना कि लिट्टी चोखा का जो जन्म हुआ है या लिट्टी चोखा का जो जन्मदाता है वो बिहार है। बिहार का ये फेमस फूड है और हर घर में 24 घंटे में एक बार तो वो लोग लिट्टी चोखा खाते ही हैं। और चोखा तो उनका बहुत प्रसिद्ध फूड है। आप ये कहिए बिहार में क्या होता है कि चावल खाएंगे, मछली खाएंगे, दाल खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, लेकिन अगर चोखा नहीं रहेगा ना तो उनका पेट नहीं भरेगा। वो चोखा किसी न किसी चीज़ का बनाएंगे ज़रूर। मैं आपको बता दूं, चोखा में वो लोग टमाटर, आलू, बैगन ये सब मिक्स करके बनाते हैं। लिट्टी आटा रहेगा, इसमें सत्तू रहेगा। कहते हैं सत्तू बहुत ठंडा होता है, दिमाग को भी ठंडक पहुंचाता है। और यही कारण है कि बिहारियों का दिमाग पहले गर्म नहीं होता और जब गर्म होता तो ठंडाता नहीं। दोनों चीज़ें हमेशा, बिहारी पहले तुमसे कभी लड़ेगा नहीं और जब लड़ेगा ना तो भी बहुत भयानक लड़ेगा। ये याद रखना ये चीज़। तो ये बिहार का बहुत फेमस फूड है लिट्टी एंड चोखा। सबसे बड़ी दिक्कत, बिहार भारत का वो राज्य है जहाँ पर साल के आप ये समझिए कि 3 महीना बाढ़ रहती। अभी आ गया जून ख़त्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर बाढ़। बिहार के 38 ज़िले हैं तो 38 ज़िले में 28 ज़िले तो ये समझ लीजिए बाढ़ से प्रभावित हैं। कोई ऐसा ज़िला बिहार का विशेष करके नहीं बचता जहाँ पर बाढ़ का पानी ना घुसता है, लेकिन इस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती। सब अपने मस्त वोट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बिहार के लोगों को किसी का ख्याल नहीं। अब बताओ ये बेचारे कहाँ जाएं? ये कंडीशन है बिहार की। बरसात में यही कंडीशन होगी। उधर कोसी नदी, इधर गंडक नदी, इधर गंगा नदी। अब भैया लोग, क्योंकि बीच का जो बिहार है वो खाली है और पूरा जिला का जिला आप ये समझिए कि घर के अंदर तक पानी घुस जाता है। जहाँ पर खाना वाना वो लोग बनाते हैं वहाँ पर पानी इतना। अब क्या तैर के खाना बनाए? क्या मजबूरी है। देखो, इसकी मम्मी को, इसके पापा को दहेज में बेड मिला होगा, अब बेचारा बहने लगा तो वही को नाव बना लिया। बेड ही तो है ये सोने वाला, क्या करें? यहाँ पर अगर तुमको छोड़ दिया जाए डूब जाओगे। हो सकता है शायद इसके घर का ये रास्ता रहा होगा, लेकिन देखो लड़का हिम्मत नहीं हारा, चला रहा भैया नाव। और क्या करोगे? बिहार की राजधानी पटना, बिहार का दिल।
बिहार का सबसे बड़ा शहर है ये पटना। बिहार में इससे बड़ा कोई शहर नहीं। और पटना में पूरे भारत से लोग रहते हैं। आप ये समझिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले का पटना में आपको व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा शहर है बिहार में। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत छोटा हवाई अड्डा, वहाँ पर बड़े जहाज़ नहीं उतर सकते। और यही कारण है कि जब भी नरेंद्र मोदी जाएंगे ना, तो बड़ा वाला जहाज़ अपना नहीं लेके जाएंगे, हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बड़े वाला जहाज़ नहीं उतर सकता। बहुत छोटा एयरपोर्ट है। और इस पर इनको भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जानते हो पूर्वोत्तर भारत का एक द्वार है ये पटना। पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख द्वार है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं पटना से, और फिर भी तुम उसके एयरपोर्ट को छोटा किए हुए हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि पटना के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको थोड़ा बड़ा करें। पटना में एक गुरुद्वारा है, यहाँ पर 24 घंटा लंगर चलता है। लंगर का मतलब आप जाओगे गुरुद्वारा, बढ़िया आपको फ्री खाना मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना। आप सदगुरु की सेवा करना चाहते हो तो कर दीजिए, बाकी आपको खाना बिल्कुल मस्त फ्री खिलाएंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। ये पटना में। तो उम्मीद करते हैं बिहार की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ बता दें, आज भी बिहारी पूरी दुनिया में राज करते हैं। आर्यभट्ट बिहार के थे, 0 की खोज किए थे। बिहार के वैज्ञानिक, बिहार के गणितज्ञ आज पूरी दुनिया में हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर बिहारी ना हो। अच्छी अच्छी पद पर हैं। और भारत में कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ पर बिहारी ना हो। हर काम ये लोग करते हैं, हर काम। लेकिन हाँ, एक दिक्कत है, बिहार में साक्षरता दर बहुत कम है। आज भी बिहार ये समझिए कि जैसे कि 2001 में चल रहा है, बाकी सभी स्टेट चल रहे हैं 2024 में। अब बिहार में आप पहुंच जाओगे तो ऐसा लगेगा कि 2001 में चल रहा है। इतना पिछड़ा हुआ राज्य है। और इसको पीछे करने का मेन कारण है कि यहाँ की गंदी राजनीति। यहाँ के राजनेता कई बार बने, कई बार सब कुछ किए, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम वो लोग नहीं करते। और जो यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम करने का भी काम प्रयास करेगा ना, तो उसकी सरकार गिर जाएगी, देर नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं बिहार में कि जो काम करने का प्रयास किया, सरकार गिर गई है। हो सकता है उसका मर्डर हो जाए, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बिहार में गुंडागर्दी आज भी अपने चरम पर है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल बिहार में महंगा है। और यही कारण है कि बिहारी जो बॉर्डर का एरिया होता है वहाँ से डीजल पेट्रोल लेते हैं। कहते हैं कि अगर तुम यूपी का में या झारखंड के या पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर पेट्रोल पंप खोल लो, तुम्हें और कहीं खोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पेट्रोल पंप में चांदिया समझो, बढ़िया दबा के धंधा चलेगा। बिहार में वही पेट्रोल मिल रहा है 110 रुपये लीटर, वही यूपी में पेट्रोल मिल रहा है 95 रुपये लीटर। तो भैया कौन बिहारी नहीं आएगा भराने आएगा कि नहीं आएगा? तुम 95 नहीं 96 में दे दो, वो तो लही ले आए, फिर उनको फ़ायदा है 14 रुपये का, है कि नहीं? तो इसीलिए वो लोग सब आते हैं। बिहार में दारू पूरी तरह बंद है, लेकिन दारू का रेट सुनोगे ना तो आपके ज़मीन के नीचे पैर खिसक जाएंगे। ब्लैक में दारू मिलती है बिहार में। देसी का पौवा 300 रुपया, अंग्रेजी का पौवा 1500 रुपया, 800 रुपया, जो जैसे उसका ब्रांड। ब्लैक में धड़ल्ले से बिकती है, लेकिन सरकार वहाँ की दारू बंद की। लेकिन तय कहते पिएंगे और जिएंगे। यह है बिहारियों की सोच। तो उम्मीद करते हैं बिहार की जानकारी आपको पसंद है।